शेर सर्वश्री प्रीतम नायक जी को मैं माइक्रोफोन देता हूं और आपके लिए 4 पंक्तियों से ये स्वागत करूंगा आपका। पढ़ते हैं जब कविता तो फिर दहाड़ते हैं ये, पढ़ते हैं जब कविता जाने तो वाले थोड़ा सा 5 मिनट का समय दे, एक बार रुक जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और YouTube के माध्यम से जुड़े हैं सभी लोग, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से साथ दे मंच का। मां शारदे को नमन करता हूं, फतेहाबाद की इस पावन मिट्टी को नमन करता हूं। आवाज आ रही है मेरी? तालियों से एक बार मुझे बता देंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत खूब। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विक्रम साहब का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं मंच पे, और दादा राजेंद्र मालवीय जी का आशीर्वाद चाहता हूं, और जो मेरे साथी आए हैं इन सभी को नमन करता हूं। और फतेहाबाद की ये भूमि, जैसा कि बता चुके कि ये जो माटी है ये सरस्वती नदी की माटी है। किसी समय में यहाँ पे माँ शारदे कलकल बहा करती थी, सभी जानते हैं। नंद साम्राज्य की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ। लोक साहित्य, जैसा कि कहा जाता है, लोक साहित्य के स्तंभ अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मुंशी राम जांडली जी को मैं नमन करता हूँ, जो कि हमारे ही क्षेत्र के लोक साहित्य का एक दीपक जला के गए थे। मुंशी राम जांडली के लिए आप लोग ताली बजा करके एक बार स्वागत करेंगे उनका। और आमंत्रा रिसोर्ट का मैं विशेष थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए हमारा साथ दिया। और शहर के तमाम साथियों का भी मैं, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जैन भाई साहब हैं और तमाम स्पॉन्सर, एक एक का नाम लूंगा, समय ज़्यादा हो जाएगा। आज देश में क्या चल रहा है, सभी लोग जानते हैं कि आज देश में क्या चल रहा है। मेरे पत्रकार बंधु कमल जी को मैं ध्यान चाहूँगा कि वो मेरे साथी हैं। देश में क्या चल रहा है, औरंगजेब निकल के आया है कहीं से। दादा, औरंगजेब निकल के आया है कहीं से। और औरंगजेब को निकालने वाले कौन हैं, आप लोग भी जानते हैं। भगत सिंह कहा करते थे कि अगर इस देश को इकट्ठा करके चलना है तो कौमी एकता को लेकर चलना होगा। आज चारों तरफ जो जहर फैल रहा है, पहली 4 लाइनों में मां शारदे को समर्पित करता हूं, दादा का आशीर्वाद चाहता हूं। जी, स्वागत। जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा, जुड़िएगा। जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा, अपने ही अंग्रेज हुए, अपनों का ही लहू बहा, अपनों का ही काट गला, मजहब पे कुर्बान किया, खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया, खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया। तालियां बजाते रहे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, देश में राजनीति चल रही है, और उस राजनीति ने इस देश को शुरू से टुकड़ों में बांटते हुए आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे जो पहले जो लीडर थे इस देश के, कि वो इस काबिल थे कि जिनके कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, जो हमारे देश के पानी को अपने कपड़ों के काबिल ना समझते थे, उनके हाथों में हमारे देश की राजनीति गई, आप लोग सब जानते हैं। उसी के बाद वही राजनीति का पौधा जो भ्रष्टाचारी में लीन होकर के किस तरीके से फूल रहा है, फैल रहा है। मैं ना किसी सरकार की बात करता हूँ। कवि जो होता है, साहित्यकार जो होता है, वो किसी सरकार का नहीं होता है। ना मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, ना मैं किसी आप का हूँ, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, किसी का समर्थक नहीं हूँ। सच मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा इस मंच के माध्यम से, और मां शारदे के चरणों में रखता हूँ मैं अपनी कविता। जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा, अपने ही अंग्रेज हुए, अपनों का ही लहू बहा, अपनों का ही काट गला, मजहब पे कुर्बान किया, खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया। खूनी आंसू रोती जनता। साथियों, बात हृदय तक पहुंचे, दादा ध्यान चाहूंगा। खूनी आंसू रोती जनता, भारत तेरे आंगन में, अगर सत्य कहूं सदन का साथ चाहूंगा। खूनी आंसू रोती जनता, भारत तेरे आंगन में, घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में, घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में, दारूबाज हुई पार्टियां। साथियों, जहां मैं इशारा कर रहा हूं, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, मेरा इशारा समझिएगा। दारूबाज हुई पार्टियां, शिक्षा की वो बात करें,
भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करे, भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करे। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदे। मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को इस मंच के माध्यम से कि कहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, और वो हिंदू मुसलमान करने वाले कौन है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं जी। जब एक मोमिन, जब भास्कर देवता, हमारे भास्कर देवता दादा हमारी धरती पर जब पहली किरण डालते हैं तो एक मोमिन अपने घर से फजर की पहली नमाज के लिए निकलता है। ध्यान चाहूंगा, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। फजर की पहली नमाज के लिए निकलता है तो इस्लाम कहता है कि वजू करते समय 2 बूंद पानी बहाना भी आपके लिए हराम है। तो मैं ठीक ठीक। वजू करते समय 2 बूंद पानी बहाना भी जो है इजाजत नहीं देता है इस्लाम। और कुछ लोग कहते, आप लोगों का साथ चाहूंगा, जो धर्म वजू करते समय 2 बूंद पानी बहाने की इजाजत नहीं देता वो धर्म खून बहाने की इजाजत नहीं देगा। साथियों, जितने भी ये औरंगजेब निकल के आ रहे हैं, ओबीसी, ये मीडिया वाले भाई बैठे हैं, कहते हैं कि ओबीसी भारत माता की जय नहीं बोलता। मत बोलने दो भैया, क्यों दिखाते हो उसे? आप दिखाइए अंसारी जी को भारत माता की वंदे। ये अंसारी जी को कवर कीजिएगा जो भारत माता की जय बोलते हैं। मीडिया दिखाती है आप लोगों को, वो देखते हैं। इस मंच की क्यों जरूरत है? यहां से एक सच पढ़ूंगा मैं। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में, घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में, दारूबाज हुई पार्टियां शिक्षा की वो बात करे, भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करे, भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करे। भूखा बच्चा रोती मां। सच सुनिए साथियों, गरीबी की तरफ किसी ने अभी तक कुछ हाथ नहीं बढ़ाया है। राजनीति कितनी करवा लो, आप जंतर मंतर पे बैठ जाओ जाकर के। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में, भूखा बच्चा रोती मां। सच ये है, भूखा बच्चा रोती मां, दर्द भरी कहानी है, लहू रगों का उबल रहा और आंखों में पानी है, और आंखों में पानी है। भूखा बच्चा रोती मां, दर्द भरी कहानी है, लहू रगों का उबल रहा और आंखों में पानी है। पीड़ा की ये चादर फैली, पीड़ा की ये चादर फैली, सन्नाटा है घोर हुआ, जिन हाथों में चाबी सौंपी देखो वही चोर हुआ, जिन हाथों में चाबी सौंपी देखो वही चोर हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने, बहुत शानदार। जिन हाथों में चाबी सौंपी देखो वही चोर हुआ। आप लोग भी जानते हैं जब बीडी छापे मारती है तो धन कहां से निकलता है? जिनको हम चाबियां सौंपते हैं मत दे करके। जिस राजनीति की मैं बात करता हूं उन्हीं को सौंपते हैं, उन्हीं की तिजोरियां खोली जाती हैं। तो फिर मैं क्या पढ़ता हूं? ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में। सुनिएगा, ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में, पर जनता को मरते देखा महंगाई के फोड़ों में। ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में, पर जनता को मरते देखा महंगाई के फोड़ों में। सारा धन तो अटक गया राजनीति के रोड़ों में, और जो राशि शेष बची वो बांटी गई भगोड़ों में, और जो राशि शेष बची वो बांटी गई भगोड़ों में। विजय माल्या, नीरव मोदी, कितने नाम गिनवाऊं? खाया भी और परोसे साथ करा के ले गए भाई साहब। मतलब जिनका आपने छीना उन्हीं को वापस दे दिया, वो जनता को क्या मिला? और एक जुमला बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, मैं जैसे कि बता रहा हूं, मैं मोदी जी की कोई बुराई नहीं करता, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता, लेकिन मोदी जी ने मेरे देशवासियों के साथ एक झूठा वादा किया था, शायद बहुत से लोग जानते होंगे। 15 लाख का 15 लाख का वादा 5-5 लाख ही दे दो। सुनिएगा, किसी का शीश महल बन रहा है दिल्ली में, जानते हैं सभी, कोई कम नहीं है, किसी का शीश महल बन रहा, उसकी कीमत बताएगी 171 करोड़ रुपया। सोचिएगा,
देश की जनसंख्या कितनी है? क्या मेरे श्रोता बताएंगे? कोई बताएगा देश की जनसंख्या कितनी है? और महल कितने में बन रहा है? तो भाई साहब हम गरीब कहां से हो गए? ताली बजा दीजिए अपने लीजिए और तैयारी कीजिए चलने के मेरे साथ। लेते हैं अपने अपने हिस्से का 1-1 करोड़ रुपया। ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में, पर जनता को मरते देखा महंगाई के फोड़ों में। सारा धन तो अटक गया है राजनीति के रोड़ों में, और जो राशि शेष बची वो बांटी गई भगोड़ों में। काले धन का वादा करके, बिंदु दे रहा हूं डॉक्टर साहब, समर्पित कर रहा हूं आपको। काले धन का वादा करके मौनी बाबा बन बैठे। क्यों साथियों? काले धन का वादा करके मौनी बाबा बन बैठे, काले धन के नाग विसेले तान के अपना फन बैठे। शानदार। काले धन के नाग विसेले तान के अपना फन बैठे। पर पीड़ा सुनिए, जाने क्यों दरबारों में, जाने क्यों दरबारों में झोपड़ियों के हक मर जाते हैं, और सियासी सियार भेड़िए अपना घर भर जाते हैं। और सियासी सियार भेड़िए अपना घर भर जाते हैं, और सियासी सियार भेड़िए अपना घर भर जाते हैं। और अभी देश में क्या हो रहा है? आप लोग सब, लगभग सभी लोग समाचार देखते हैं। देखो, कानून सजा देता है, कानून बना हुआ है सबके लिए, पर कानून के 2 रूप आप लोगों ने देखे होंगे। ब्रजभूषण जी पे सभी जानते हैं पॉक्सो एक्ट लगा, आसाराम जी पे भी लगा था भैया, मिनट नहीं लगी थी, गिरफ्तार हो गए थे। मां सरस्वती के मंच से सच बोलूंगा, मेरे साथ जितने लोग बैठे मेरे सामने सच्चाई का साथ देंगे। लेकिन हुआ क्या? पहलवान बैठे रहे। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से कि मोदी जी, आपके पास उस समय बड़ा समय था जब मेरे देश के लाल मेडल जीतते थे, आप तुरंत फोन मिलाते थे उनको कि मेडल जीता है देश के लिए। झूठ कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। और बेटी साक्षी जो तिरंगे को लहराती थी शान से, और उसके हाथ में तिरंगा चित्र आप लोगों ने देखा होगा, जमीन पे तिरंगा और जमीन पे वो, ये दृश्य विचलित करते हैं साहब। आपका हम सम्मान करते हैं, हमने चुना, हम फिर भी चुनेंगे, लेकिन ध्यान देना होगा 2-2 कानून नहीं चलेंगे। कानूनों के सब हथकंडे दम घुट के मर जाते हैं, कानूनों के सब हथकंडे दम घुट के मर जाते हैं, जब हत्यारे कुकर्मी बाबा जेलों से छूट जाते हैं। कानूनों के सब हथकंडे दम घुट के मर जाते हैं, जब हत्यारे कुकर्मी बाबा जेलों से छूट जाते हैं। पीड़ा की इस गागर को हम सीने में भर जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से नेता भी छोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से नेता भी छोड़े जाते हैं। ज्यादा लंबा नाम नहीं लूंगा, बिहार सरकार में देखा होंगे अभी किसको छोड़ा है, किसने छोड़ा है। आप लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो खुदगर्जी में जेलों से नेता भी छोड़े जाते हैं। परंतु देश की सच्चाई क्या है? साक्षी को चाकुओं से मार दिया, श्रद्धा को टुकड़ों में काट दिया, अंजलि को घसीट के मार दिया। चलो जीव, जिस जीव का लखनऊ में शूट हुआ, हम मानते हैं वो हत्यारा था, वो कुकर्मी था, वो सब कुछ था, कैसा भी था, कानून उसको सजा दे रहा था, कानून तोड़ते हुए उसको गोली मार दी। तो देश में क्या हो रहा है? हर जगह मारकाट। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है। सदन को 4 लाइनें दे रहा हूं, साथ चाहूंगा। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है, संसद तक जाने वाली क्यों खूनी हर पगडंडी है। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है, संसद तक जाने वाली क्यों खूनी हर पगडंडी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा काव्य पाठ सफल हुआ। हमारे मुख्य अतिथि अपने आप को रोक नहीं पाए, मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है, संसद तक जाने वाली क्यों खूनी हर पगडंडी है। खूनी हो गई राजनीति। राजनीति में क्या हो रहा है? खूनी हो गई राजनीति। अब आप लोग सब समझते हैं कि राजनीति के अंदर बेटी बाप की नहीं होती। रेलूराम का कांड आप लोग सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन इस सदन की क्यों आवश्यकता है? इस सदन से ही बताया जाता है कि सत्य क्या है। मीडिया आपको एक ही बात पूरा दिन आपको दिखाती रहेगी। राहुल गांधी ने दुकान खोल ली। किस चीज की खोल ली भैया? राहुल गांधी ने दुकान मोहब्बत की। मनोज जी बोले मोहब्बत की दुकान खोल ली। मैंने कहा वो खोल सकते हैं, अगर बात आपको समझ में आए तो तालियां चाहूंगा साहब। मैंने कहा वो खोल सकते हैं, वो तो भैया शोरूम भी खोल सकते हैं। मनोज जी ने पूछा क्यों? मैं को उन्होंने कभी की नहीं, करते तो शादी होती,
बच्चे होते मोहब्बत वहां बांटते, अब वो अपनी मोहब्बत को भैया इसी तरीके से बांटेंगे। दुकान तो बहुत छोटी सी। अच्छा, इससे पहले राहुल श्याम कुमार जी ने बोला जी पप्पू ने धंधा बदल लिया। मैं को यार कल तो उसने साइकिल का शुरू किया था। अरे बोला वो पप्पू नहीं। तो मैं तो उन्हीं पप्पू को जानता हूं। अरे नहीं, अरे मैं अच्छा वो बोला नहीं, उन्होंने क्या धंधा बदल लिया? बोला मोहब्बत की दुकान खोली। मैं अच्छा आप भी वहीं पहुंच गए। मैं को देखिए हमारा साहित्य हमें सिखाता है कि किसी का भी नाम आप श्रद्धा से लीजिए, आप बोलिए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। अब भैया मेरी तो एक समझ में नहीं आता, कहीं गांधी और कहीं बाड्रा, प्रियंका गांधी। मेरे इनके आज तक सरनेम समझ में नहीं आए। अगर आप लोगों को समझ में आए तो मुझे एकांत में बताना जरूर कि कहां से चली है ये कहानी, कहां तक जा रही है। मेरी कुछ समझ नहीं आई ये बात। तो अब मेरे साथ राहुल श्याम कुमार जी भी कह रहे कि उन्होंने धंधा बदल लिया। उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी मोहब्बत की दुकान खोल ली। तो भारत तेरे चौराहों पे, कविता पे आता हूं, भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है, संसद तक जाने वाली क्यों खूनी हर पगडंडी है, खूनी हो गई राजनीति गिद्धों का परपंच हुआ, दागी दामन साफ करके भेड़िया भी सरपंच हुआ, दागी दामन साफ करके भेड़िया भी सरपंच हुआ। शानदार, बहुत शुक्रिया। दागी दामन साफ करके भेड़िया भी सरपंच हुआ। दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, अब नहीं रुका जाएगा। आप लोगों की तरफ से एक सवाल पूछूं, अगर सवाल सही लगे तो ताली बजा के मुझे बताएंगे। मंच की से भी चाहूंगा मैं, पीछे से सवाल आप लोगों की तरफ से भी है। दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, अब तो सन्नाटे को तोड़ो। दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, अब तो सन्नाटे को तोड़ो, कह दो सियासी गद्दारों को अब तो कुर्सी को छोड़ो। कविता में, वाणी में अंगारे भर के कविता में मैं गाऊंगा, गद्दारों की खैर नहीं मैं कलम से चिता जलाऊंगा। गद्दारों की खैर नहीं मैं कलम से चिता जलाऊंगा। क्या कहना, शानदार। आंच वतन पर आएगी, आंच वतन पर आएगी तो हर तूफानों से टकराएंगे। पीछे वाले साथ हैं कि नहीं टकराने के लिए? जी हाँ भैया, बिल्कुल संजीव जी साथ हैं, साहब साथ हैं। आंच वतन साथ हो तो थोड़ा आपकी ताली की आवाज यहां तक अभी तक नहीं पहुंची है, सदन भी सोया सोया सा लग रहा है। आंच वतन पर आएगी तो हर तूफानों से टकराएंगे। टकराओगे? खुजाते हुए नहीं टकराएंगे। आंच वतन पर आएगी तो हर तूफानों से टकराएंगे। हे भारत माता लाल तेरे हैं, कुर्बानी दे जाएंगे। वक्त पड़ा तो देश की खातिर सूली पर चढ़ जाएंगे, पर देश की पीड़ा को हम और नहीं सह पाएंगे। पर देश की पीड़ा को हम और नहीं सह पाएंगे। मिटाकर काली रातों को, मिटाकर, जिंदाबाद भैया जिंदाबाद, मिटाकर काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे। मुकेश भैया हंस रहे हैं, उतार दूंगा, मालाएं ज्यादा हो जाएंगी, चिंता ना करो, बोलेंगे कहां से है। मिटाकर काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे, तिलक गोखले गौतम का हम फिर से दीप जलाएंगे। मिटाकर काली रातों को, हो मेरे साथ, हो मेरे साथ, ताली से आप बताएंगे मुझे, हो मेरे साथ, मेरी आवाज से ज्यादा ताली बजाई। ताली तो कब बजाएंगे? बहुत खूब। क्या बात है, मिटाकर काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे, तिलक गोखले गौतम का हम फिर से दीप जलाएंगे। मिटाकर काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे, तिलक गोखले गौतम का हम फिर से दीप जलाएंगे। ऊंची है शान तिरंगे की, ऊंची है शान तिरंगे की, हम और ऊंची कर जाएंगे। ऊंची है शान तिरंगे की, हम और ऊंची कर जाएंगे। सरदेश्री मेरे साथ बैठे हैं और मैं समर्पित करता हूं तो लाइन, गम की बदली हिंद पे छाई। साथ चाहिए, साथ आप लोगों का, मैं सच बता रहा हूं, साथ आप लोग देंगे। गम की बदली हिंद पे छाई, गंद गुलामी की फिराई, पाप की आंधी है वतन में अपनों ने ही आग लगाई। गम की बदली हिंद पे छाई, गंद गुलामी की फिराई, पाप की आंधी है वतन में अपनों ने ही आग लगाई, अपनों ने ही आग लगाई। कभी रुलाया मुगलों ने, जो औरंगजेब निकल के आ रहा है, कहते चंगेज खान मुसलमान था। भैया इतिहास उठा कर देखो, वो मंगोल था, मंगोल से आए थे और मंगोल ही मुगल बने थे। ओबीसी जी कहते हैं हम मुगलों के वंशज हैं।
मुगल अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो मुसलमान नहीं थे भाई साहब। चंदेज खान की तरफ ना जाइए, चंगेज खान मंगोल से आया था। मिटाकर काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे, तिलक गोखले गौतम का हम फिर से दीप जलाएंगे। ऊंची है शान तिरंगे की, हम और ऊंची कर जाएंगे। गम की बदली हिंद पे छाई, गंद गुलामी की फिराई, पाप की आंधी है वतन में, अपनों ने ही आग लगाई। कभी रुलाया मुगलों ने तो कभी रुलाया गोरों ने, सच कह रहा हूं, कभी रुलाया मुगलों ने तो कभी रुलाया गोरों ने, आज रुलाया अपनों ने तो याद शहीदों की फिराई। आज रुलाया अपनों ने तो याद शहीदों की फिराई, आज रुलाया अपनों ने तो याद शहीदों की फिराई। देखिए, जो काम अच्छा करेगा उसके लिए हम अच्छा पढ़ेंगे। साहित्यकार का धर्म होता है साहब। यहां से कभी निराला ने आवाज दी थी, कभी दिनकर ने आवाज दी थी, और कभी हमारे आदरणीय कबीर ने आवाज दी थी। जो सही काम करेगा उसके लिए हम बोलेंगे। देखो, मेरे एक बात समझ नहीं आई मुझे आज तक कि धारा 370 क्यों नहीं तोड़ रहे थे। हमारे पूरा भारतवर्ष एक था, बचपन से एक ही बात पढ़ते हुए आए, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन जब हम सच में जाते तो पता चलता था अभी एक नहीं है। और जो काम किया है साहब, उसके लिए मैं उस इंसान के लिए भी आप लोगों से चाहूंगा, मोदी जी है नमन तुम्हें, ये धारा तुमने तोड़ी है। देखो, सही काम के लिए ताली चाहिए साहब। मोदी जी है नमन तुम्हें, ये धारा तुमने तोड़ी है, कभी ना मिटने वाली तुमने छाप अमर एक छोड़ी है। मोदी जी है नमन तुम्हें, ये धारा तुमने तोड़ी है, कभी ना मिटने वाली तुमने छाप अमर एक छोड़ी है। सवाल अगली लाइन में, फिर भी हर दिन कश्मीर में क्यों खूनी होली जलती है, फिर भी हर दिन कश्मीर में क्यों खूनी होली जलती है, केसर की उस घाटी में क्यों रकत सरिता बहती है, केसर की उस घाटी में क्यों रकत सरिता बहती है। जोर से। पुलवामा कभी पठानकोट में हर दिन फौजी बेटे जलते हैं। फौजी बेटों के लिए एक बार ताली बजा देंगे जो हमारी सरहद पर रक्षा करते हैं। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद भैया जी, जिंदाबाद। दादा, मां शारदे को समर्पित करते हुए, पुलवामा कभी पठानकोट में हर दिन फौजी बेटे जलते हैं, सरहद की उस चौखट पे क्यों आतंकी दम भरते हैं, आतंकी दम भरते हैं, कुछ अपने भी तो शामिल हैं। देश की रोटी खाने वाले जाने वो क्यों जालिम है, देश की रोटी खाने वाले जाने वो क्यों जालिम है। इन देशद्रोही जयचंदों को, साथियों, जयचंद और जाफर आदिकाल से चले आ रहे हैं। आज जो ये औरंगजेब का पोस्टर लेके घूम रहे हैं, ये वही जाफर हैं। और जो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, हिंदुस्तान की कोई बात नहीं करता, वो सारे इसी श्रेणी में आते हैं। इन जयचंदों को कब्रों में तुम अब दफना दो, शतरंज के इन प्यादों को तुम फांसी पर अब लटका दो, जितने भी हैं सांप सपोले कुचलो उनको खाक करो। हे भारत माँ के वीर सपूतों, दुश्मन को तुम राख करो, हे भारत माँ के वीर सपूतों, दुश्मन को तुम राख करो। कुछ अपराधी तो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। दिल्ली को भैया क्राइम का अड्डा बना लिया है, किसी ने आंदोलन का अड्डा बना लिया। कोई राजनेता बन के दिल्ली चला जाता है देश को लूटने, कोई जंतर मंतर पर जाकर बैठ जाता है उन राजनेताओं को लूटने के लिए और देश को खराब करने के लिए। कुछ अपराधी तो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, जेएनयू और शाहीन बाग का खेल खेल कर बैठे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे जहरीले नारों से जश्न मनाते हैं, नफरत के विष खंजर को वो खुलेआम चलाते हैं, नफरत के विष खंजर को वो खुलेआम चलाते हैं। क्या कहने, शानदार, जिंदाबाद भैया जी, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। भारत माँ को गाली देकर भारत भू पर रहते हैं। गाली देने वाले लोग आप जानते हैं कौन है। भारत माँ को गाली देकर भारत भू पर रहते हैं, इन आदमखोर दरिंदों के हम हर जख्मों को सहते हैं। भारत माँ को गाली देकर भारत भू पर रहते हैं, इन आदमखोर दरिंदों के हम हर जख्मों को सहते हैं। जहरीले इन सांपों को तुम कब तक दूध पिलाओगे। शुक्रिया। वाह। जहरीले इन सांपों को तुम कब तक दूध पिलाओगे, कब तक अपने बच्चों को, एक आवाज दे रहा हूं आपके हृदय तक पहुंचे, सच की आवाज, कब तक जहरीले इन सांपों को तुम कब तक दूध पिलाओगे, कब तक अपने बच्चों को जल्लादों से कटवाओगे, कब तक अपने बच्चों को जल्लादों से कटवाओगे। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, कब तक अपने बच्चों को जल्लादों से कटवाओगे। अगली 4 लाइन दादा आपको समर्पित करता हूं, और आप जब ये 4 लाइन सुनेंगे, ये मैं पूरा सदन, आप उन 4 लाइनों के माध्यम से मैं पूरे सदन से जुड़ना चाहूंगा। और हमारे बीच डॉक्टर साहब सतीश बंसल जी पधारे हैं। मैं चाहूंगा एक बार उनका तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर सतीश बंसल जी हमारे बीच पधारे हैं, कृपया आगे आ जाएं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सतीश बंसल जी कृपया आगे आ जाएं। मनोज जी चेयर का प्रबंध कर दो थोड़ा। नहीं, सभी बैठे रहे यथास्थान, वो वहीं बैठ जाएंगे। चलो बैठ के 4 लाइन से मेरे साथ जुड़ेंगे।
4 लाइन से जो मैं अगली बोल रहा हूं उनसे जुड़ेंगे। कब तक अपने बच्चों को जल्लादों से कटवाओगे, विष भरे इस पर्वत को आंखें खोलने वाली 4 लाइन बोल रहा हूं। अगर आपके हाथ नहीं खुले तो मैं सोचूंगा आपकी आंख भी नहीं खुली। विष भरे इस पर्वत को अब तोड़ो, चकनाचूर करो, देशद्रोही नारों को इन सीमा से तुम दूर करो। विष भरे इस पर्वत को तुम तोड़ो, चकनाचूर करो, देशद्रोही नारों को इन सीमा से तुम दूर करो। तांडव शिव का होने दो, सर कटते हैं तो कटने दो, परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो, परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो, परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। आर्यवर्त के बहादुर बेटो डॉक्टर साहब को समर्पित करता हूं, सतीश वंसल जी को समर्पित करता हूं। हे आर्यवर्त के बहादुर बेटो, अभिमन्यु तुमको बनना है। साहित्यकार बिंदु देता है साहब, साहित्यकार आपको बात बताता है, पहुंचना आपको वहां तक। भारत भूपे आर्यवर्त के बहादुर बेटो, अभिमन्यु तुमको बनना है। ए आर्यवर्त के बहादुर बेटो, अभिमन्यु तुमको बनना है। चक्रव्यूह के इस चक्कर को धूमिल धरा से करना है। आर्यवर्त के बहादुर बेटो, अभिमन्यु तुमको बनना है। चक्रव्यूह के इस चक्कर को धूमिल धरा से करना है। राणा प्रताप के भुजदंडों की शक्ति फिर से दिखला दो। हल्दी घाटी के महायुद्ध की परले को तुम बतला दो। हल्दी घाटी के महायुद्ध के परले को तुम बतला दो। हल्दी घाटी के महायुद्ध की परले को तुम बतला दो। चंद्रगुप्त शासीना लेकर चंद्रगुप्त की रणनीति से शेर लाख का पिंगला दो। चंद्रगुप्त की रणनीति से शेर लाख का पिंगला दो। शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध से दुश्मन को तुम दहला दो। चंद्रगुप्त की रणनीति से शेर लाख का पिंगला दो। शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध से दुश्मन को तुम दहला दो। चंद्रगुप्त की रणनीति से शेर लाख। उत्तम 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 भाई, प्रीतम 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 भाई, बहुत शुक्रिया। मैं संजय जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए, मैं बहुत शुक्रिया। आर्यवर्त के बहादुर बेटो, अभिमन्यु तुमको बनना है। चक्रव्यूह के इस चक्कर को धूमिल धरा से करना है। चंद्रगुप्त की रणनीति से शेर लाख का पिंगला दो। कितने लोग जानते हैं बचपन में चंद्रगुप्त ने बचपन में और लाख का शेर दादा पिंजरे से पिंगला दिया था। चंद्रगुप्त की रणनीति से शेर लाख का पिंगला दो। शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध से दुश्मन को तुम दहला दो। पौरुष सा सीना लेकर, अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं उसके बाद विदा लूंगा। पौरुष सा सीना लेकर युद्ध की ज्वाला तुम्हें जलानी होगी। युद्ध घोष का शंखनाद कर कृपाण तुम्हें उठानी होगी। युद्ध घोष का शंखनाद कर। क्या बात है, शानदार भैया जी, शानदार, बहुत शानदार। इस सम्मान के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। एक खुशखबरी हमारे साथ आई है, एक खुशखबरी सम्मानित करने आए सभी भाइयों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। विराट कवि सम्मेलन में बट्टुकला और फतेहाबाद के जिले से पहुंचे हुए सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस विराट कवि सम्मेलन में जो इसकी मेन आधारशिला है भाई प्रीतम जी, जिन्होंने बड़े ही वीर रस से आप सभी को हृदय से गदगद किया, उनके लिए चंद लाइनों के साथ आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं। क्यों फंसता है संभव असंभव के फेर में, कर सकता है सब कुछ, कोशिश करके तो देख, कोशिश करके तो देख। भाई प्रीतम जी का ये दूसरा विराट कवि सम्मेलन है। और भाई प्रीतम जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आज जितने भी कवि हमारे बीच पहुंचे हैं देश के कोने कोने से, जिनको हम यूट्यूब पर देखते हैं, इन्होंने हमें प्रत्यक्ष दिखाया है कि अगला कार्यक्रम जल्द हमारे बट्टुकला में ये कार्यक्रम करेंगे और ये कार्यक्रम रात्रि का हमें देंगे और आप सभी श्रोतागण वहां पहुंचेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी कवियों को बट्टुकला की दरा पर जरूर बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रीतम नायक जी को निवेदन करना चाहूंगी कि वो अपनी मातृभाषा में एक रचना सुनाए तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत दीदी, आपने मुझे फिर से बुलाया। और जहां लोक साहित्य की बात आ जाती है और चूंकि लोक साहित्य के लिए हमने इस कार्यक्रम को गढ़ा है, तो बहुत शुक्र है। हम लोक साहित्य की अगर बात है और लोक साहित्य की हरियाणवी की अगर कविता ना हो तो थोड़ा अधूरा लगेगा।
दीदी ने मुझे इस काबिल समझा कि हरियाणवी भाषा में भी एक कविता होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र के लोग हरियाणा से हैं, तो एक हरियाणवी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उसके बाद दादा अंसारी पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब विदा लेंगे। बड़ा खूबसूरत संचालन चल रहा है, बहुत खूबसूरत आप लोग सुन रहे हैं। मैं एक हरियाणवी कविता आप लोगों के सामने एक चित्र रखता हूँ। जी स्वागत है। अभी तक आपने अनेकों रंग सुने, लेकिन एक शहर में आपको ऐसी कराऊंगा कि आप खो ना जाएं तो कहना। साथियों, चित्र यह है कि एक शहीद की चिता जल रही थी। उसका भाई उस चिता को देख रहा था और चिता के साथ साथ वो तिरंगे को देख रहा था और उस सम्मान को देख रहा था कि जो उसके भाई को सम्मान मिला था। सभी जब किसी शहीद की शव यात्रा निकलती है तो मेरे साथियों, ये सूरज, ये चांद, ये अंबर, ये धरती, ये धरातल, सब कुछ साथ चलता है। और पीछे से अक्सर क्या आता है किसी भी शव यात्रा में कि राम नाम सत्य हो, लेकिन उनकी शव यात्रा में क्या आता है? बलदेव सिंह अमर रहे, राजीव सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बलराज तेरा नाम रहेगा। क्या बात है। तो उस दृश्य को वो भाई देख रहा पीछे, और जब शहादत से लौट के आता है तो अपनी माँ से कुछ संवाद करता है। छोटा भाई शहीद का एक चित्र सुनिए साहब। छोटा भाई शहीद का अपनी माँ से क्या कहता है, दादा तवज्जो चाहूंगा। जी स्वागत है आपका, स्वागत है जी इस भैया। डॉक्टर साहब, पंक्तियां समर्पित करता हूं। हमारे दो डॉक्टर साहब बैठे हैं, सतीश बंसल जी को समर्पित करता हूं, डॉक्टर विक्रम सिंह को और तमाम श्रोताओं को। एक बेटा ये सब देख के अपनी माँ से कहता है, माँ फौज में जाना से। जी हरियाणवी का लुत्फ लीजिए आप। क्या बात है। क्योंकि आप देखते हो हम सीमा की सुरक्षा के लिए हरियाणा कितने लड़के देता है। साहब हम तो दो ही चीजों में आगे हैं, या तो ओलंपिक में से मेडल उठा के लाते हैं या फिर दुश्मन को जाके टक्कर देते हैं। तो सुनिएगा, माँ का और बेटे का संवाद मेरी कविता में है। माँ फौज में जाना से देश का कर्ज चुकाना से। क्या बात। माँ फौज में जाना से देश का कर्ज चुकाना से, दुश्मन कितना सियाना से, मेरा आगे बाजा नहीं ध्याना से। हटूंगा पाछे नहीं मैं, हटूंगा पाछे नहीं मैं, मातृभूमि पर शीश कटाना से। जिस जगह पर मैंने जन्म लिया वो प्यारा मेरा हरियाणा से। क्या वो नमन, प्यारा मेरा नमन हरियाणा से, वो प्यारा मेरा नमन हरियाणा ऐसे से, वीरों को, नमन। वो प्यारा मेरा हरियाणा से। लेकिन साथियों, एक माँ का दिल देखिए, जिसने अपना बेटा कारगिल में खो दिया तो वो दूसरे बेटे को कैसे इजाजत दे देगी। संवाद सुनिएगा। 4 के लायक हैं, सारी मालाओं के लायक हैं। बहुत बहुत दादा ने जो नवाजा है, बहुत शुक्रिया दादा। आपने मेरा काव्य पाठ सफल कर दिया, बहुत शुक्रिया दादा। जब बुजुर्गों का आशीर्वाद, कुनबे के बुजुर्गों का आशीर्वाद 4 मालाओं के साथ मिल जाए तो किसी चीज की कमी नहीं रहती। आज का ये काव्य पाठ सफल हुआ, इस बात से ये सिद्ध होता है। तो मैं अपनी रचना पे आता हूँ। जी स्वागत है, स्वागत। एक माँ का बेटा जब ताजा शहीद हुआ कारगिल में, और बेटा जिद कर रहा है सम्मान देश के तिरंगे के लिए, माँ क्या कहती है साहब, दर्द दिल तक पहुंचे। अनिता जी दर्द को सुनिएगा। बेटा मेरा जी घबरावे से जिद नाम फौज का आवे से। बेटा मेरा जी घबरावे से जिद नाम फौज का आवे से। एक लाल तो कारगिल में खो बैठी, दूजा नहीं खोना से। रोवे मतना माँ बावड़ी, रोवे मतना माँ बावड़ी, हौसला तने मेरा बढ़ाना से। जिस जगह पर मैंने जन्म लिया वो प्यारा मेरा हरियाणा से। बहुत शानदार, फौज में जाना, बहुत शानदार कविता, बहुत शानदार, फौज में जाना से। क्या बात है। सुनिएगा, जोरदार तालियां। अगली 4 लाइन दादा। स्वागत है। जय हो जा माँ मैं कुर्बान फौज में। सैक्रिफाइस देखिए एक हरियाणा के लड़के का। जय हो जा माँ मैं कुर्बान फौज में, आख्या तासू नहीं टपकाना से। एक तारा टूटन ता आकाश में क्या फर्क पड़ जाना से। इस भारत माता की जय बोलन ने यो भरा पड़ा हरियाणा से। माँ फौज में जाना से, माँ फौज में जाना से। बहुत बढ़िया कविता, बहुत शानदार। माँ फौज में जाना से, माँ फौज। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अपने आप को नहीं रोक पाए, मैं उनके आशीर्वाद के लिए बहुत देर से तरस रहा था। माँ फौज में जाना से।
जी बहुत बढ़िया, काव्य पाठ बहुत एक बार फिर बहुत से अभिनंदन और जोरदार तालियां। प्रीतम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ बुला के मेरा सौभाग्य बढ़ाया है और मेरा ये पहला मौका है कि मैं ऐसा कवि सम्मेलन अटेंड कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, आप और कोरोना के रूप में सभी हमारे पास है। फतेहाबाद वासियों के भी बहुत साथियों, मैं बधाई एक बात कहना और चाहूंगा। मंच वासियों के भी बहुत बधाई। एक बात, डॉक्टर साहब बैठो ना, बैठो जी आप बैठिए, अभी 5-10 मिनट और है, बस 10 मिनट जी। साथियों एक बात कहना चाहूंगा, बात पे आते हैं हम, ये मालाएं चलती जी रहेंगी। स्वागत। भगवान को सब मानते हैं, भगवान है धरती पे, सभी जानते हैं। देखा किसी ने नहीं, देखा किसी ने भगवान नहीं देखा। देश की जो रक्षा कर, भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन रक्षा करते हुए आपने महसूस किया होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन फौजी बेटों को मैंने रक्षा करते हुए देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। और फिर इन डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजा दो, उसके बाद इनको हमने रक्षा करते हुए देखा है। साहब क्या बात है, बहुत शानदार। एक डॉक्टर साहब बताते हैं कि अंदर गड़बड़ क्या है। सरदे श्री मालविया जी बता रहे थे कि अंदर का देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या, और 10 वर्ष पूरे हुए हैं विक्रम अल्ट्रासाउंड को बेदाग। मैं चाहता हूं इनके लिए क्या बात है, बहुत बधाई। विक्रम सिंह जी को हार्दिक बधाई बजाई जाए। और ये जो साहित्य का जो हवन हुआ है, इसमें इन्होंने अपनी बहुत बड़ी आहुति दी है साथियों, इन्हीं की वजह से ये संपन्न हो रहा है। मैं बार बार इनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, भगवान मैंने 2 रूप में आपको दिखा दिए, दोनों भगवानों को आपने देखा होगा। 2 भगवान मेरे सामने है, बच्चे को हाथ में लेके बता देते हैं। तमाम शहरवासी सतीश बंसल जी को कौन नहीं जानता, कितने ही बच्चों को जिंदगी दी होगी इन्होंने। मैं सल्यूट करता हूं इनको। जी जी कविता पे आते हैं। धन्यवाद। बेटा मेरा जी घबरावे से जद नाम फौज का आवे से, एक लाल तो कारगिल में खो बैठी, दूजा नहीं खोना से। रोवे मतना माँ बावड़ी, हौसला तने मेरा बढ़ाना से। जिस जगह पर मैंने जन्म लिया वो प्यारा मेरा हरियाणा से। माँ फौज में जाना से, माँ फौज में जाना से। जय हो जा माँ मैं कुर्बान फौज में, आँखें तासू नहीं टपकाना से। एक तारा टूटन ता आकाश में क्या फर्क पड़ जाना से। इस भारत माता की जय बोलन ने यो भरा पड़ा हरियाणा से। माँ फौज में जाना से, माँ फौज में जाना से। अंतिम 4 लाइनें सदन को दे रहा हूं। जय हो जा माँ मैं कुर्बान फौज में, आँखें तासू नहीं टपकाना से। अंतिम लाइन सुनिए। यारो जद हो जा मैं कुर्बान फौज में, यारो जद हो जा मैं कुर्बान फौज में, हाल मेरी माँ बुझे। कल्पना देखिए साहब, यारो जद हो जा मैं कुर्बान फौज में, हाल मेरी माँ बुझे, घर का दिया बुझा दियो। क्या समझाया है? यारो जद हो जा मैं कुर्बान फौज में, हाल मेरी माँ बुझे, घर का दिया बुझा दियो। इतने तभी ना समझे तो कफन का टुकड़ा हाथा में थमा दियो, कफन का टुकड़ा हाथा में थमा दियो। जद बहुत शानदार रचना, बहुत शानदार जी। जद हाल मेरी पत्नी बुझे, मुरझाया फूल दिखा दियो। जद हाल मेरी पत्नी बुझे, मुरझाया फूल दिखा दियो। इतने तभी ना समझे तो माथे का सिंदूर मिटा दियो। इतने तभी ना समझे तो माथे का सिंदूर मिटा दियो। जद हाल मेरी भाण बुझे, जद हाल मेरी भाण बुझे, आँखें ते 2 आंसू टपका दियो। इतने तभी ना समझे तो राखी का धागा तोड़ भगा दियो, राखी का धागा तोड़ भगा दियो। जद हाल मेरा भाई बुझे, जद हाल मेरा भाई बुझे, मेरी वर्दी पे 2 फूल चढ़ा दियो। इतने तभी ना समझे तो कारगिल का राह दिखा दियो, कारगिल का राह दिखा दियो। बहुत शानदार रचना, बहुत बहुत बधाई।